Hello everyone. Now we start exercise 2B क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। जो फंक्शन आपका fx गिवन है उसको gx से डिवाइड करना है। तो जैसे डिवीजन हम लोग करते आए हैं, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, क्लास 9 में सीखा होगा, वही आपको वर्किंग यहाँ पर भी करनी है। तो देखते हैं कैसे होता है। आपको fx को डिवाइड करना है gx से। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं इस पर ध्यान दें। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को, तो इसकी 3 पावर है और इसकी 2 पावर है। तो 3 पावर से 2 पावर को माइनस करेंगे तो 1 पावर बचेगी। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को जब एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वो एक्स टाइम्स डिवाइड होगा। तो यहां पर आएगा एक्स। अब क्या करेंगे? इस एक्स से इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स क्यूब, और x इंटू -2 करेंगे तो मिलेगा -2x। नाउ सब्ट्रैक्ट। डिवीजन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, कैंसिल हो गया। -3x स्क्वायर को कैरी करेंगे। अब ये प्लस का 5x और ये प्लस का 2x, पहले माइनस का था लेकिन जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का हो गया। तो 5x प्लस 2x ये हो जाएगा 7x। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमेशा लार्जेस्ट पावर को पहले डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स जो आपका एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। दूसरा, जो साइन यहां पर होता है वही साइन हम लोग यहां पर यूज करते हैं। जैसे यहां पर माइनस साइन दे रखा है, लार्जेस्ट पावर का जो साइन होता है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर लार्जेस्ट पावर 2 है और उसका साइन क्या दे रखा? माइनस, तो माइनस साइन यहां पर यूज करेंगे। पहला काम ये हो गया। जो साइन यहां पर होगा उसी साइन को क्वोशिएंट में यूज करेंगे। यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस यूज किया। अगर यहां पर प्लस साइन होता तो यहां पर प्लस साइन को यूज करते। तो ये माइनस साइन यहां पर यूज हो गया। अब ये 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। तो जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर को तो x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। तो यहां पर आ गया -3। अब क्या करेंगे? वही वर्किंग करनी है आपको। इस -3 से इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स -3x स्क्वायर, -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। इसको कैरी कर लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा -3। नो सब्ट्रैक्ट। ये माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट कराने पर ये प्लस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया आपका। इस 7x को कैरी करेंगे तो प्लस का 7x हो जाएगा, -3 और -6 -9। ये हो गया आपका रिमाइंडर। कल जब हमने आपको लास्ट वाला जो लेक्चर कराया था, उस लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जब डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर आपका 0 होता है, या फिर तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है। 2 कंडीशन वहां पर थी। पहला था कि रिमाइंडर आपका 0 होगा। सेकेंड कंडीशन थी कि जो आपका रिमाइंडर है उस रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। जहां पर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से लेस हो जाए वहां से हम लोग डिवीजन स्टॉप कर देते हैं, और वो वैल्यू आपकी होती है क्वोशिएंट की। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका रिमाइंडर, और ये हो गया आपका, ये जो वैल्यू आ रही है ये हो गई आपकी क्वोशिएंट। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है कि कहां तक हम लोग डिवाइड करेंगे।
तो जब डिवाइड करते हैं तो जहां पर रिमाइंडर आपका 0 हो जाए वहां पर स्टॉप कर देते हैं, या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री है वो लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिवाइजर। अगर ऐसा जहां पर हो जाता है, जिस सिस्टम में हो जाता है वहां पर वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। हेंस दैट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज गिवन fx is equal to x to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx, that means divisor is given x square plus 1 minus x। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रखा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करें तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मतलब x की जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करते हैं, तो पहले 2 पावर देन 1 एंड लास्ट में 0 पावर। अब डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है। तो लास्ट में जो आपको वर्किंग करनी थी वही वर्किंग आपको यहां पर भी करनी है। x टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो इसकी 4 पावर है और इसकी 2 पावर है, तो जब डिवाइड करते हैं तो पावर से पावर को माइनस कर देते हैं, तो 4 पावर से 2 पावर माइनस करेंगे तो बचेगी 2 पावर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड होगा। जब एक्स स्क्वायर से x टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स डिवाइड होगा। अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का इस पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स टू पावर 3। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 1 में, तो ये आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। नो सब्ट्रैक्ट, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। एक्स टू पावर 4 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए जो आपका डिविडेंड गिवन था उस डिविडेंड में एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं दे रखा था और यहां पर आ रहा है, तो इसको ऐसे कैरी करेंगे एक्स क्यूब। अब माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मिलकर के हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, कैरी करेंगे 4x। नो एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो इसकी 3 पावर है और इसकी 2 पावर है, डिवाइड करने पर पावर बचेगी 1, दैट मीन्स x टाइम डिवाइड होगा प्लस का x। यहां पर एक्स क्यूब जो है आपका ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, इसलिए यहां पर भी आपका प्लस साइन के साथ आएगा x। इस x का पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 तो ये हो जाएगा प्लस का x। नो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। और इधर देखते हैं 4x माइनस एक्स करेंगे तो आपके पास बचेगा 3x प्लस का 3x, कैरी करेंगे 5 तो ये हो गया प्लस का 5। अब माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। पहली बात ये कि जो एक्स स्क्वायर दे रखा है उसका जो साइन है वो माइनस दे रखा है, तो माइनस साइन पहले यहां पर यूज कर देंगे, माइनस साइन आ गया। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3x स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, तो आ गया यहाँ पर -3। अब इस -3 का पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, -3 इंटू माइनस एक्स तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, माइनस माइनस प्लस, और -3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो मिलेगा ये आपका -3। नो सब्ट्रैक्ट, तो प्लस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, 5 + 3 8, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर और दिस इज क्वोशिएंट।
नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो सेम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन by actual division show that x square minus 3 is the factor of 2x to power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x plus 12। मतलब आपको ये बताना है कि जो ये fx है इसका एक फैक्टर कौन सा है, gx, या ऐसे बोले gx is the factor of fx, ये आपको दिखाना है। और ये कैसे पॉसिबल है, बाय एक्चुअल डिवीजन। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इजी होता है। उसमें क्या करना है कि अगर gx कंसीडर करेंगे कि अगर आपका gx जो है fx का फैक्टर है तो gx की वैल्यू को इक्वल करेंगे 0 के, वहां से x स्क्वायर या x की वैल्यू निकालेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे। पुट करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन का रूल यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक्चुअल डिवीजन का रूल यूज करना है, मतलब इसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इस फंक्शन को। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग कहेंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx। तो पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। बाय एक्चुअल डिवीजन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो बाय एक्चुअल डिवीजन का मतलब हुआ कि इसको हम प्रॉपरली डिवाइड करें। देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। इसको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या करना है आपको, 2x टू पावर 4, 2x टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। 2x टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो यहां पर x टू पावर 4 है और यहां पर x स्क्वायर है, तो 2 पावर बचेगी x की। दैट मीन्स जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर। 2x टू पावर 4 को जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे डिवाइजर में, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x टू पावर 4। 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 3 से, तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर। जो लाइक पावर्स हैं उनके नीचे उनको टर्म को पुट करेंगे। जैसे यहां पर 4 पावर थी तो इसको यहां पर पुट किया, ये जो टर्म आ रहा है इसकी पावर है 2, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे इसको पुट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में आपका साइन चेंज होता है तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका। अब जो लार्जेस्ट पावर होती है उसको पहले लिखते हैं, दैट मीन्स 3x क्यूब को पहले लिखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, इससे इसको माइनस करो तो बचेगा प्लस का 4x स्क्वायर, कैरी करेंगे माइनस 9x। अब डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से 3x क्यूब को, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 3x क्यूब को। अब यहां प्लस साइन है तो यहां प्लस साइन लगा दो। तो जब x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे x क्यूब को तो 1 पावर बचेगी और साथ में 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स हो जाएगा प्लस का 3x। अब इस 3x का इस पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x क्यूब। 3x का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 3 से तो हो जाएगा माइनस 9x, तो माइनस 9x। नाउ सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर और ये कैरी करेंगे माइनस 12। 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का 4, तो ये आ गया आपका प्लस 4। अब इस 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करा दो, इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 4x स्क्वायर और 4 इंटू माइनस 3 तो आएगा माइनस 12। नाउ सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन आपका आ रहा है
2x² प्लस 3x प्लस 4। अब आपको ये बताना था बाय एक्चुअल डिवीजन शो दैट gx इज द फैक्टर ऑफ fx। अगर फैक्टर है तो केवल एक ही कंडीशन है वहां पर कि आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, इट शुड बी मस्ट। तो अगर यहां पर देखो, यहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx। हेंस gx इज द फैक्टर ऑफ fx। हेंस दैट इज क्वेश्चन। Now question number 11th. Question number 11th is given. Verify the division algorithm. और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, कल हमने आपको लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। डिवीजन एल्गोरिथम में आपका होता है fx जो होता है वो होता है डिविडेंड, फिर जो gx होता है दैट इज नोन एज डिवाइजर, और इससे हमको क्या मिलता है, एक क्वोशिएंट मिलता है, दूसरा रिमाइंडर मिलता है। तो रिलेशन होता है fx इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। तो ये हमारी होती है डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन में कह रखा है उसने कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम वेयर fx इज इक्वल टू दिस एंड gx इज इक्वल टू दिस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, fx को डिवाइड करेंगे gx से, और आफ्टर डिवीजन वी गेट रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। तो जब हमको रिमाइंडर और क्वोशिएंट मिल जाएगा उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई कराएंगे। तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कोई भी पॉलिनोमियल आपकी जो होती है उस पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है कि जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसको पहले लिखते हैं, मतलब वेरिएबल की जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करते हैं। तो पहले इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्या मिलेगा आपको, -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8। gx को भी लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां पर gx आपको मिलेगा -3x² प्लस 5x एंड प्लस 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, -3x² प्लस 5x प्लस 2। इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8। इसको डिवाइड करते हैं, देखें ध्यान से। -3x² से डिवाइड करेंगे -6x³ से, तो एक तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, यहां पर 2 लिख दिया। x³ को डिवाइड करेंगे जब x² से तो इसकी 3 पावर है और इसकी 2 पावर है, तो 1 पावर बचेगी, तो यहां पर आ जाएगा 2x। अब क्या करना है, इस 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे डिवाइजर में, तो क्या मिलेगा 2x इंटू -3x², तो ये हो जाएगा -6x³। 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे 5x में, तो 2 5 जा 10x², तो प्लस का हो जाएगा 10x²। 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 में, तो ये आ जाएगा 4x। नाउ सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा प्लस। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन में तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका माइनस। अब जो लाइक टर्म्स होंगे वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स इससे आपका ये कैंसिल हो गया। x² माइनस 10x², दैट मीन्स यहां पर आएगा माइनस का 9x²। 20x माइनस 4x करेंगे तो प्लस का 16x आएगा, कैरी करेंगे 8 को। अब डिवाइड करेंगे किसको, माइनस 9x² को डिवाइड करेंगे -3x² से, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x² से आपका x² पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो आएगा प्लस का 3, तो ये हो गया प्लस का 3। अब इस प्लस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे डिवाइजर में, तो 3 इंटू -3x², दैट मीन्स आ जाएगा 9x² माइनस का 3 इंटू 5x, तो ये हो जाएगा प्लस का 15x। 3 5 जा 15x,
और 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6। 9 सब्ट्रैक्ट ये प्लस माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया। 16x माइनस 15x तो बचेगा प्लस का x। 8 माइनस 6 करेंगे तो बचेगा प्लस का 2। दैट इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशिएंट। अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इसको वेरीफाई कराना है। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज नोन एज fx इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। fx मीन्स डिविडेंड, qx मीन्स क्वोशिएंट, gx मीन्स डिवाइजर और rx मीन्स हो गया रिमाइंडर। तो fx आपका गिवन है, डिविडेंड गिवन है। हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरे राइट हैंड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड को सॉल्व करने पर वो लेफ्ट के अगर इक्वल आता है दैट मीन्स आपका जो ये सॉल्यूशन है, जो आपका रिमाइंडर और क्वेश्चन निकल करके आया वो कंफर्म हो जाएगा सही है गलत है। तो वेरीफाई कराते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। qx की वैल्यू आ रही है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू gx, और gx गिवन है हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस rx मीन्स रिमाइंडर दैट इज नोन एज x प्लस 2। ये आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो 2x इंटू माइनस 3x स्क्वायर, तो 2 3 जा 6 माइनस 6 हो गया। x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x क्यूब, तो आ गया माइनस का 6x क्यूब प्लस 2x इंटू 5x, तो 2 5 जा 10 x स्क्वायर, 2x इंटू 2 दैट मीन्स प्लस 4x। नाउ अब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9 माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 9x स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई 5x से कराएंगे तो 3 5 जा 15, 15x हो गया, और 3 2 जा 6 प्लस का 6, आगे लिखा हुआ है x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी आपको, माइनस 6x क्यूब 10x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर से माइनस करेंगे 9x स्क्वायर को, बचेगा प्लस का x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट 4x प्लस 15x, तो 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। 19 प्लस 1x, ये लिखा हुआ प्लस का 1x, ये हो जाएगा प्लस का 20x। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास और क्या बचेगा, प्लस का 6 और प्लस का 2 प्लस का 8। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ रही है इक्वल टू fx के। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया कि जो डिविडेंड है वो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है। ऐसे आपका वेरीफाई करना होता है, हेंस दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पुट किए जाते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, if one zero of this polynomial is -1, find the other remaining zeros। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी पॉलिनोमियल गिवन है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है दैट मीन्स इसके 3 जीरोस होंगे, और अगर 3 जीरोस होंगे तो वो हमारे अल्फा बीटा गामा डिफरेंट 3 जीरोस हो सकते हैं, या तीनों सेम भी हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आपकी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका 1 0 -1 है। मतलब ये हुआ कि जो 1 0 है उसको हम कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू -1। इसका 1 0 गिवन है, x इज इक्वल टू -1। तो कह रहा फाइंड अदर रिमेनिंग जीरोस। इसकी 3 पावर है तो इसकी 3 जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे, लेकिन 1 0 आपका गिवन है तो आपको रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड करने होंगे। अब करना क्या होगा,
अगर x इज इक्वल टू -1 इसका एक जीरो है तो x इक्वल टू -1 यहां पर पुट कराने पर ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा। पुट कराने पर जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि इसका एक फैक्टर रहा होगा, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर बनेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -1, इसको कैसे लिखेंगे, इस -1 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 जो है वो इसका फैक्टर है, x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तभी x + 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर ये 0 आ रहा है, मतलब आपका अगर डिवाइजर 0 है, इसका मतलब हुआ कि जो आपका डिविडेंड होगा उसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो भी आपका 0 निकलना चाहिए। तो क्या करेंगे, x + 1 से अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, x + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 2x² - 11x - 12। क्वेश्चन को फिर समझें। क्वेश्चन में कहा गया है if 1 0 is -1, if 1 0 is -1 then find the other zeros। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, जो जीरो गिवन होता है उसको इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सॉरी उसको x के इक्वल पुट करते हैं और उसको एक फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब वो हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। जैसे यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन मिल रही है, अब ये जो हमको मिल रहा है इससे हम लोग उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, मतलब x + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। जो क्वोशिएंट आएगा उसको करेंगे इक्वल टू 0 और उसके करेंगे फैक्टर, फैक्टर करने पर जो x की वैल्यूज निकलेंगे वो हो जाएंगे हमारे जीरोस। तो यहां पर x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो जब x³ को x से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा x² टाइम्स। अब इस x² का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे डिवाइजर में, तो x² इंटू x ये हो जाएगा आपका x³, x² का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो मिलेगा प्लस का x², नौ सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2x² माइनस x², तो ये आएगा x², कैरी करेंगे तो आएगा माइनस का 11x। अब x² को डिवाइड करेंगे x से तो प्लस का x आएगा, जो साइन यहां पर होता है उसी साइन को हम लोग वहां पर यूज करते हैं, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस को यूज करेंगे। अब इस x का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे डिवाइजर में, तो x इंटू x ये हो जाएगा x², x का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो मिलेगा प्लस का x, नौ सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 11x और माइनस का x ये हो जाएगा माइनस 12x, कैरी करेंगे माइनस 12। अब देखो यहां पर माइनस साइन आ रहा है तो यहां पर भी माइनस साइन का यूज करेंगे, x से डिवाइड करेंगे 12x को तो मिलेगा माइनस का 12, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ तो हो जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। इस माइनस 12 का इस पूरे डिवाइजर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा माइनस 12x और माइनस 12, नौ सब्ट्रैक्ट तो प्लस प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या करना है आपको, ये जो आपका क्वोशिएंट है इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0 और इसके कराएंगे फैक्टर्स। नाउ x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अब इसको कराएंगे फैक्टर्स। तो x² कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे x² के कोएफिशिएंट में, यहां पर x² का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे 12 से तो आपको मिलेगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस का बना है, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 4 3 कराएंगे तो आएगा 12। इन दोनों टर्म से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा x प्लस 4, इन दोनों ब्रैकेट से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, पूरे से कॉमन लेंगे x प्लस 4 तो अदर ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 4, अदर वन क्या हो जाएगा
x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आ गया x इज इक्वल टू 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि उसके 3 जीरोस निकलेंगे। उसमें 1 0 आपका गिवन था पहले से ही, ऑलरेडी 1 0 गिवन था, और आपको रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करने थे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 रिमेनिंग जीरोस आ रहे हैं, वन इज -4 एंड अदर वन इज 3। तो ये हमारे 3 जीरोस हो गए। थैंक यू।